हेलो नमस्ते, तो मैं हूं नितेश, ये है ट्रिया और नितेश ट्रिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, शुरुआत हो रही है हमारे यहाँ से विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। यहाँ से चलते हैं आप अंदर। तो गाइस, अभी मैं आपसे मिलाने वाला हूँ हमारे स्वामी जी, जिन्होंने हमें यहाँ पे फ्री स्टे दिया। हमारी इतनी हेल्प करी उन्होंने, यहाँ पे इतना सपोर्ट दिया है। और वो अंदर बैठे हैं, वो इसमें रहते हैं। देखो कितना प्यारा बना हुआ है ये, और ये अंदर से बहुत सुंदर है और ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे 4-5 दिन के लिए हमें फ्री स्टे मिला है। यहाँ पे खाने पीने के लिए 3-4 टाइम का सब मिला है। बेड मिले हैं पर्सनल, पूरा एक एरिया मिला है, टेंट मिला है, वहाँ पे हम रह रहे हैं और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिली है। अब मैं मिलाता हूँ आपको स्वामी जी से। ये देखो, यहाँ से एंट्री लेते हैं। मम्मी ट्रिया भी अंदर ही बैठे हैं। ये देखो कितनी सुंदर बनी हुई है कुटिया। ये हमारे प्यारे स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। तो जिनके बारे में मैं बता रहा था, यही है हमारे स्वामी जी, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया। तो अब ट्रिया स्वामी जी से बात करेंगे और बताएंगे स्वामी जी के बारे में। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपको फिर से बहुत बहुत प्रणाम, और उसके बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ रहने के लिए आश्रय दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आश्रय मैंने नहीं दिया है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये सब माँ गंगा की कृपा है। माँ गंगा के बल पर ही, उनके आशीर्वाद से, क्योंकि वो मोक्षदायिनी हैं, निर्मले हैं, सब प्रकार के कष्टों को, दुखों को हरण करने वाली माँ गंगा हैं। तो उन्होंने आश्रय दिया है। इतना बड़ा ये महाकुंभ, जहाँ पर 2025 इस वर्ष 40 करोड़ से ऊपर के लोग आने वाले हैं। अभी 15 करोड़ लोग स्नान करके जा चुके हैं। तो किसी व्यक्ति का बल नहीं है ये, किसी मानव में इतनी ताकत नहीं है कि इतने लोगों को बुला लेगा, उनकी व्यवस्था संभाल लेगा और निर्विघ्न रूप से इसको संपन्न करा पाएगा। मैं तो यही मानता हूँ, मेरे रोम रोम में माँ गंगा के प्रति यही सद्विचार है कि केवल और केवल उन्हीं की कृपा से ये सब संभव हो पाया है। और इसलिए मेरा कुछ नहीं है, ये सब माँ गंगा की कृपा है। उनकी कृपा के ही कारण ये सब संभव हो पा रहा है। अगला प्रश्न मेरा ये था स्वामी जी कि आप कब से इस संस्थान से जुड़े, इस शिक्षा संस्थान से जुड़े? मैं तो प्रचारक हूँ और मैं 1996 में प्रचारक निकला। यहीं प्रयाग विश्वविद्यालय से मैंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त किया, पीजी किया, बाद में मैंने बीएड किया, एमएड किया, पीएचडी किया। गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया और पूरा समय इस देश और समाज के लिए देने का सोचा। तब से मैं लगातार और काम कर रहा हूँ। 2001 से जो भी कुंभ लगा है, तो मैं प्रत्येक कुंभ में यहाँ पर रहा हूँ। माँ गंगा के प्रति मेरी अगाध निष्ठा और श्रद्धा है, उनके प्रति मेरा समर्पण है और इसलिए माँ गंगा ही एक तरह से मुझे बुलाती हैं। मुझे उनके पास में, उनकी गोद में रहने का अवसर प्राप्त होता है। तो स्वामी जी, आपको हम कैसे लगे? बच्चे हो, बच्चे ही रहोगे। बच्चे लगे, इसलिए मैंने देखा। अब हम लोग तो मनुष्य को देखते हैं, देख करके मुझे लगा कि बच्चा परेशान है, बच्चा मेरे घर के जैसा है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, रहो, जहाँ भी रहो अच्छे रहो और माता पिता की सेवा करो। आप जो कुछ भी हो, हम क्या कर रहे हैं ये बेसिकली इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको क्यों कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और अपने इस बच्ची का, अपनी पत्नी का हमेशा ध्यान रखना और ये मान कर चलना कि ये जो संबंध हुआ है ये कोई आज का नहीं है, ये जन्म जन्म का है। यही हिंदुत्व है। हिंदू धर्म में नारी को और देवी स्वरूप में देखा गया है, उसको दुर्गा, सती, सबके रूप में देखा गया है। वो केवल एक नारी नहीं है, अपितु वो भारत का स्वरूप है वो। और इसलिए भारत में ही ये केवल है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वास्त्रता फला क्रिया। एक नारी जो सती है, एक नारी, उसकी हम पूजा करते हैं, उसका हम वंदन करते हैं,
तो शायद हमको और कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मेरी आपसे ये सलाह है, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको कि आप अपने मम्मी का, अपने पत्नी का, जो भी आपके हैं बड़े बुजुर्ग, उनका सबका जीवन में हमेशा सम्मान करना। धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमें इतना टाइम दिया। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, यूथ के लिए कुछ बोलना चाहते हैं आप, कुछ सलाह देना चाहते हैं? हाँ, नौजवान आज देश की ताकत है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा नौजवानों का देश है और नौजवान एक बार जो चाह ले, ठान ले, वो कुछ भी कर सकता है। आज भारत का नौजवान 2047 की तरफ बढ़ रहा है। 2047 में भारत सब प्रकार से एक विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहा है। उसमें प्रत्येक नौजवान अपनी भूमिका अदा करे, यज्ञ में अपनी एक आहुति दे, ताकि ये भारत फिर से विश्व गुरु बने, वसुधैव कुटुंबकम बने, भारत संस्कृति का संदेश दे, एकात्मता का संदेश दे, मानवता का संदेश दे, प्रत्येक मानव में ब्रह्म को देखने का संदेश दे, विश्व बंधुत्व का संदेश दे। इस भारत के परम वैभव होने में अपनी महती भूमिका वो निभाए, यही नौजवानों से अपील है। स्वामी जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न है, आप अपना नाम जरूर बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राम मनोहर है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमारा इतना साथ दिया और हमें इतना टाइम दिया। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, स्वामी जी से हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई और स्वामी जी ने हमें दी है रुद्राक्ष की माला, ये पटका और तीनों को जी स्पेशल हमें पहनाया है और साथ में हमें टॉफ़ी भी दी है। ये देखो टॉफ़ी का चलेगी, ये टॉफ़ी भी दी है, टेस्टी टॉफ़ी सबको दी है, तीनों को दी है ना। हाँ जी। तो अब मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसे ही व्यक्ति से जिनकी मुलाकात हमारी यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद हुई थी। तो अंकल, आप बताइए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम शेषधर द्विवेदी है। मैं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान यह जो है पूरे देश भर में विद्यालय चलाते हैं, प्राथमिक से लेकर के और उच्च शिक्षा संस्थान तक जो है अपने पूरे देश भर में चलते हैं। लगभग 30,000 विद्यालय हैं। तो यह विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के द्वारा यहाँ पर इस माघ में जो है इस क्षेत्र में महाकुंभ का जो आयोजन है उसमें हमारा एक शिविर है। उस शिविर में हमारी आपकी मुलाकात हुई है। आप सब यहाँ पर रह रहे हैं, आपका स्वागत है। यहाँ पर कुछ कार्यक्रम विद्या भारती के द्वारा जो है वो तय किए जा रहे गए थे। एक तो अभी जो सेवा बस्ती, जिसको हम सेवा बस्ती बोलते हैं, सामान्य भाषा में स्लम एरिया मलिन बस्ती कहलाता है, उनमें हम 1 घंटे का 2 घंटे का संस्कार केंद्र चलाते हैं। तो उनमें पढ़ने वाले, संस्कार केंद्र में आने वाले जो हमारे जो है छात्र भैया बहन हैं और उनके जो अभिभावक हैं, जो कभी अपने खर्चे से जो है यहाँ नहीं आ सकते थे, तो उनको हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन ला करके कुंभ का दर्शन कराता है। ये पिछले कुंभ से ही चल रहा है। इस बार भी हम लोग लगभग 10,000 बच्चों को यहाँ पर और परिवारों को जो है कुंभ दर्शन कराने का हमारी योजना है। ऐसे ही इसी प्रकार का एक जो है घोष का जो है वर्ग का आयोजन किया गया था, जिसमें 49 जिलों के और एक 2,446 बच्चे जो है वो भैया बहन, वो छात्र छात्रा, उन्होंने जो है घोष का जो है यहाँ पर अभ्यास किया 4 दिन का और उसका संचलन भी निकाला गया था इस क्षेत्र में। ऐसे ही एक हमारा जो है यहाँ पर मातृ सम्मेलन था अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में, जिसकी मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदया थी और कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी ने महाराज जी ने किया था। बाकी शेष हमारा जो ये परिसर है, इस परिसर का उपयोग इस क्षेत्र में स्नान करने वाले ऐसे लोगों के लिए जो है वो निःशुल्क सेवा का काम भी कर रहा है। अंकल, तो जब आपने हमारी हेल्प करी, जब हम आपको पहली बार मिले, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए? आप जैसे लोग, सबका स्वागत है यहाँ पर। सभी जो सनातनी हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, तो सबके लिए जो है ये क्षेत्र में हम सेवा करके जो है अपने को गर्व का अनुभव करते हैं। अंकल, आप कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं इस संघ में? मैं जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक 85 में बना था। एक लगभग 40 वर्ष की उम्र तक मैं जो है कानपुर में अनेक दायित्व मेरे पास रहे, जिला कार्यवाह तक का दायित्व।
उसके बाद जो है एक प्रधानाचार्य के रूप में लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है विभाग का शारीरिक के दायित्व लखीमपुर खीरी में रहा 12 वर्ष। पिछले 2 वर्ष से मेरा केंद्र प्रयागराज है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास 12 ज़िलों का काम है। विद्या भारती के जितने भी विद्यालय चलते हैं ऐसे 12 ज़िलों में यहाँ कौशाम्बी से लेकर के और सोनभद्र तक वो उनकी व्यवस्था देखता हूँ। अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से भी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब यहाँ हमने आपको मिला तो दिया है, अब हम दिखाते हैं आपको पूरा सेटअप, कहाँ पे हम रह रहे हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, कितना सुंदर ये सेटअप है और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। तो आपको वहाँ लेके चलता हूँ मैं, चलो। तो गाइस जैसे ही हम संस्थान के अंदर आते हैं तो सबसे पहले तो देखिए कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पे। डस्टबिन लगाए गए हैं हर एक कुटिया के बाहर, जिससे कि यहाँ पे गंदगी ना हो। और ये है हमारा पांडाल। आइए इस पांडाल में यहाँ चलते हैं। मुख्य द्वार तो इसका कहीं और से है, सामने से, लेकिन हम यहाँ से ले होकर आते हैं। ये है हमारा पांडाल, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। जो भी कोई प्रोग्राम होता है वो सब यहाँ पे होता है गाइस। और यहाँ पे सब जगह कुर्सियाँ बिछती हैं। जो भी 2,500-3 हज़ार बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं। और कल यहाँ पे भागवत हुई थी जो हमने भी सुनी, और कल रिपब्लिक डे भी था तो उसका फंक्शन भी यहाँ पे हुआ था। उसका भी फंक्शन हमने पूरा देखा। ये एक स्टेज बनाया हुआ है जिसको पंडाल बोलते हैं। आइए अब आगे चलते हैं रसोई की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ना अलग अलग कुटिया के अलग अलग नगर बनाए हुए हैं। जैसे ये वाला है माधव नगर, ये है देवरस नगर, और हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो है वो रज्जू भैरिया नगर। हमारी कुटिया उसके अंदर है। अभी हम आपको अंदर से कुटिया भी दिखाएंगे। फ़िलहाल ये पूरी जगह है। ये है पंडाल जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई विशाल सभागार, और ये पूरी जगह है। और उधर उसके पीछे है हमारी अन्नपूर्णा भोजनालय, और ये है हमारी रसोई जिसका नाम है अन्नपूर्णा कक्ष रसोई। आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया अंकल से मिलाता हूँ अपने। ये हमारे अंकल जी हैं जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिया है। यहाँ पे 2-2 मिनट में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, किस टाइम पे खाना खाना चाहिए, किस टाइम पे क्या चीज़ करनी चाहिए। बहुत ध्यान रखते हैं हमारा ये दिन रात। श्री शिव कैलाश जी हैं भोजनालय के यहाँ के प्रमुख मानवर। अंकल नमस्ते। राज बहादुर जी दीक्षित यहाँ के भोजनालय के प्रमुख हैं। प्रदेश शिक्षक है, जन शिक्षा काशी के। तो भोजनालय के पूरे प्रमुख आप और आप हैं। मैं तो केवल वितरण का सहयोगी हूँ। अच्छा, भोजन बन रहा है, भोजन वितरण होने वाला है 12:30 बजे। हाँ सब जी। लगे हैं कार्यकर्ता यहाँ पर। गाइस मैं ये आपको हमारे पूरी रसोई कारीगर है प्रमोद कुमार, यही सब बना रहे हैं। निर्माता यही है। खाना बहुत बढ़िया लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है। नाश्ता हो या भोजन हो, रात का दोपहर का, सब बहुत बढ़िया लग रहा है। पीछे दिखाते हैं। पीछे दिखा दो। ये देखो सब यहाँ पे सफाई वगैरह सब चल रही है यहाँ पे, और यहीं पे सब बनाते हैं। इतने लोगों का यहाँ पे एक साथ ये बनाते हैं, और इतना टेस्टी होता है ना। इतनी सारी सब्जियाँ हैं वहाँ पे। ये पीपे लगे हैं घी के, सब बट रहा है। देसी घी। अच्छा, देसी। हाँ, यहाँ पे अपने बर्तन धोते हैं, जो आपने हमारे ब्लॉग्स में ऑलरेडी देखा हुआ है कि बर्तन अपने आप ही धोने होते हैं खाना वाना खाने के बाद। तो यहाँ पे बर्तन धोते हैं, और यहाँ पे जिसको अंदर बैठना होता है तो पांडाल यहाँ पर आराम से बैठ के आप खा सकते हैं। ये बना रखा है। तो गाइस अब हम दिखाने वाले हैं आपको अपनी कुटिया, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अभी कुछ दिनों से, और 3 दिन रहने वाले हैं। तो आइए। ये हमारे 3 बेड है। ये 1 2 3 यहाँ पे हम करते हैं अपना विश्राम। जगह कितना बढ़िया है, ये बेस बना रखा है। इसका ये पूरा एकदम कुटिया जैसा ही लुक दिया हुआ है, तेज। और यहाँ पे बाकी सभी लोग हैं। अब आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। प्रत्येक चीज़ की सुविधा यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे नहा भी सकते हैं, हाथ भी धो सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं। यहाँ पे पानी की यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है। यहाँ 24/7 पानी है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है। और ये चेंज, अगर कपड़े चेंज करने हैं, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स है। यहाँ से ऐसे जाओ, ऐसे लगा के यहाँ से इसको ऐसे बंद कर देते हैं। आइए अब इसके पीछे जो ये कुटियाँ हैं, इनके पीछे हैं वॉशरूम्स, और ये सभी कई सारे वॉशरूम्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये सब लाइन से वॉशरूम बनाए, सब में वेस्टर्न और टॉयलेट है। हाँ, सब में वेस्टर्न टॉयलेट, वेस्टर्न सीट्स। सोचो गाइस, ऐसी जगह पे भी जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ पे इन्होंने वेस्टर्न टॉयलेट इतने सारे, और वो भी बड़े बड़े एरिया में टॉयलेट्स बना रखे हैं। और प्लस ये चेंजिंग रूम, और इतनी सारी हट्स देखो, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा कपड़े सुखाने के लिए रस्सियाँ। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ना, वो यहाँ सब है।
हर चीज़, लाइट वगैरह। दिन में यहाँ पर लाइट नहीं दी हुई फिलहाल, रात में दे रखी है, मतलब शाम 7:30 से सुबह 7:30 यहाँ पर लाइट होती है। तो गाइस ये चल रही है भोजन सेवा। क्या क्या बना है आज? आलू की सब्जी, आलू दाल, टमाटर की सब्जी है, दाल अरहर की है, रोटी है, चावल है, सलाद है, नमक है, मिर्चा है। और सब हमारे भक्तगण यहाँ गंगा नहाने आए हैं संगम पर। अब सब प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये मीनू चाट लगा हुआ है। हाँ। मीनू चाट लगा है। 4 बजे चाय है, 8:30 बजे खाना है, नाश्ता है, और 12:30 बजे खाना है। और हम 4-5 टाइम यही होते हैं, खाते पीते रहते हैं। मैं सोचा जब मैं आऊँगा यहाँ पर थोड़ा पतला हो जाऊँगा, पतला। किंतु नहीं। मैं पतला नहीं और हेल्दी हो गया पता पी के। प्रचारक जी विजय जी है, हाँ जी। और ये जो सारी व्यवस्था देख रहे हैं इस कुंभ का जो है आयोजन का, बहुत ही मेहनत के साथ जो है लगन के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं। आप भी सेवा दे रहे हो ना अंकल? हम लोग तो लगे हुए हैं, गंगा मैया की कृपा है। जी। ये कृपा सभी लोगों को बरसे, अमृत की धारा बह रही है, उस अमृत का जलपान लें सब लोग करें जो है। ये आस्था मैं गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा हूँ, सबको सब बुद्धि दें, सही मार्ग दें और अच्छा सोच दें। यही प्रार्थना हम गंगा मैया से कर रहे हैं। हमारी जोड़ी कैसी लगी? आप तो बता रहा हूँ कि शब्द ही नहीं है मेरे पास कि भाई आप लोग तो ईश्वर के रूप हैं, ये मान के हम चलते हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया। क्योंकि जो यहाँ आ रहा है हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, वो ईश्वर के अंश है। बिल्कुल, ये मान के हम सेवा कर रहे हैं। तो गाइस हमारा भी भोजन का टाइम हो गया। मम्मी को लेके आते हैं, भोजन करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं। और गाइस देखो यहाँ पे चल रही है सेवा, यहाँ पे डेली ऐसी सेवा चलती है, तो है ये रोटी वगैरह सब, कहते हैं। ये सब यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और ये सेवा ले रही हैं। तो गाइस अंकल कुछ कहना चाहते हैं? हम कैसे लग रहे हैं पहले आप? आप बहुत अच्छा, कल हम आप सबसे बड़ा प्रभावित है कि आप अपनी माता श्री को कुंभ के दर्शन के लिए आए हैं। अभी परिचय कल हम रात में वार्ता हो रही थी, तो सुनकर बड़ा अच्छा रहा कि आप जैसे सुपुत्र सबके हों, जो अपनी माता श्री को यहाँ से और नोएडा से लेकर केवल दर्शन हेतु यहाँ ले आए। ये तो अंकल में सारे बच्चों का फर्ज बनता है। हाँ बिल्कुल, यही तो है। तो इससे लोग प्रेरणा लेंगे, जहाँ चर्चा करेंगे। हम तो 2 जिलों में काम करते हैं, हर लखीमपुर सीतापुर 2 जिले का काम मेरे पास है। तो जहाँ जाएंगे वहाँ चर्चा करेंगे आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल। लंच करने देते हैं। तो गाइज ये हमने आपको दिखाया जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, जहाँ पर हम रुके हुए हैं, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की क्या कैसे है, हम कैसे ये लोग सेवा करते हैं यहाँ पर सभी लोगों की, जो भी यहाँ पे अतिथि हैं, जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, उन सभी की, या फिर जो लोग यहाँ पे दर्शन करने आए हैं उन सभी की। आप कुछ बोलना चाहते हैं? अगर कोई यहाँ पे आना चाह रहा है और बाई चांस स्टे नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा नेगेटिव ना सोचे, आप यहाँ पे आए, ट्राई करें। जैसे हमें यहाँ पे स्टे मिला है, आपको भी मिल सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग रह रहे हैं और बहुत फैसिलिटीज़ भी हैं, लोग बहुत हेल्पफुल हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा नेचर है यहाँ के लोगों का। आओ ज़रूर पहले, फिर तो ऊपर वाले का हाथ में है कि आपको फैसिलिटीज़ मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन आना ज़रूरी है। अच्छे मन से आओगे तो ऊपर वाला सब दिखता है और महादेव आपको सपोर्ट ज़रूर देंगे। तो प्लीज़ यहाँ पे आए, स्नान करें, लोगों से मिले, लोगों से बातें करें, आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, एक आदमी नेगेटिव बात नहीं करता यहाँ पे। और सिर्फ इसी जगह नहीं, यहाँ पूरे प्रयागराज में जितने भी लोग हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जो भी हमें मिल रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं गाइस, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। इस व्लॉग का हम यहीं पे ही एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बाकी हम अभी कुंभ में ही हैं, यहाँ की आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हर हर महादेव, बाय बाय। हर हर महादेव गाइस।